स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 में हिंदी में संस्कृत के अंतर्गत वंदना। और ये जो वंदना है वो वास्तव में जो इसका अध्याय है वो एक ना कहकर जो प्रारंभ में शुरुआत में जो होती है वंदना वो है, क्योंकि पहला जो अध्याय है वो दूसरा अध्याय है, यानी कहने का मतलब है उसका शीर्षक अलग है। शुरुआत में जो दी जाती है वो वंदना है। ये तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आगे हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। वंदना। तेजो असि तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजो असि ओजोमयी धेहि। तो पहला श्लोक पहले देख लेते हैं। तेजो असि माने तेज हो, असि माने हो, तेजो असि तेज हो, तेजोमयी धेहि, धेहि माने धारण कराओ, मई माने मुझ में, कि हे प्रभु, ईश्वर से वंदना की गई, प्रार्थना की गई, हे प्रभु तुम तेज हो, मुझ में तेज धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, कि तुम वीर्य हो, वीर्य का अर्थ होता है पराक्रम, कि तुम पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यमयी धेहि, कि मुझ में, मई माने मुझ में, पराक्रम धारण कराओ, वीर्य धारण कराओ। कि तेजो असि तेजोमयी धेहि, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। और फिर आगे कहते हैं वीर्यमसि, यानी तुम पराक्रम स्वरूप हो, बल स्वरूप हो। अब पराक्रम का अर्थ है पुरुषार्थ स्वरूप, कि तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलमयी धेहि, कि तुम बल स्वरूप हो। बलमयी धेहि, कि मुझ में, मई माने मुझ में, धेहि माने धारण कराओ, मुझ में बल धारण कराओ। फिर आगे कहते हैं ओजो असि, ओज स्वरूप हो, हे ईश्वर आप ओज स्वरूप हैं। ओजोमयी धेहि, मुझ में ओज धारण कराएं। तो यहाँ प्रार्थना की गई है, कहा गया है कि तेजो असि तेजोमयी धेहि, तुम तेज रूप हो हे प्रभु, मुझ में तेज धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, कि तुम वीर रूप हो, यानी पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलमयी धेहि, बल स्वरूप हो, मुझ में बल धारण कराओ। ओजो असि ओजोमयी धेहि, तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज धारण कराओ। अब अगले श्लोक में कवि क्या कहता है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। अब समझे जरा। असतः, अस्तो माने असत, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे देव। असतो माँ सद्गमय, माँ माने मुझे, सद माने भलाई अच्छाई, गमय माने ले जाओ। कि असतो, असत्य से मुझे सत्य की ओर, सद का इधर अर्थ है भलाई या सत्य, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और तमस से, तमस माने होता है अंधकार, और अंधकार से कहाँ ले जाओ, ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले जाओ मुझे। मृत्योर्मामृतम गमय, कि मृत्यु से मामृतम, मुझे अमृतम, अमृत की ओर ले जाओ। यानी ईश्वर से प्रार्थना की गई, हे प्रभु मुझे बुराई, हे प्रभु मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और तमस यानी अंधकार से मुझे ज्योति प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर्मामृतम गमय, यानी मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। जिसमें प्रार्थना की गई ईश्वर से। अब अगले पद में, अगले श्लोक को देख लेते हैं, तीसरे श्लोक को। यतो यतः समीहसे, ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, अभयम नः पशुभ्य। अब इसमें क्या कहा गया है। यतो यतः माने जिस जिस स्थान से, जिस जिस जगह से, जहाँ जहाँ से, समीहसे चाहते हो, कि हे ईश्वर, हे देव, तुम जिस जिस से चाहते हो वहाँ वहाँ से, उस से, यतो यतः जिस जिस से, समीह से चाहते हो, ततो वहीं से, नो माने
नो अभयम, नह अभयम, नो अभयम को क्या पढ़ेंगे? नह अभयम, यानी मुझे क्या करो? अभय करो। ना माने हमें, अभयम माने अभय, कुरु माने करो। हे प्रभु, हे ईश्वर, यतो यथा समीह से, जहाँ जहाँ से चाहते हो, ततो वहीं से, वहाँ से, उस जगह से, नो अभयम हमें अभय, कुरु माने करो। सन्नह कुरु, कल्याण करो, प्रजाभ्यो, प्रजा का कल्याण करो, यानी हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम नह पशुभ्या, अभयम माने अभय करो, ना माने हमारे, पशुभ्या माने पशुओं को। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, यतो यथा समीह से, कि जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से, ततो नो अभयम करो, वहाँ वहाँ से हमें अभय करो, निर्भय करो, निडर करो। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, कि कल्याण करो प्रजा का, अभयम ना पशुभ्या, और पशुओं का, और हमारे जो पशु हैं, ना माने हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो, अभय कर दो, यानी हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। अब आगे देखें अगला श्लोक। अगला जो श्लोक है उसमें देखें, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रतीक्षम ब्रह्मसि, त्वमेव प्रतीक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मां ववतु तद् वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। अब इसमें नमो ब्रह्मणे, यानी ब्रह्मा को, ब्रह्मणे माने ब्रह्मा को, नमो ब्रह्मणे, कि मैं ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ, ईश्वर को नमस्कार। ब्रह्मा का अर्थ है ईश्वर के स्वरूप को ब्रह्मा कहा जाता है, यानी ईश्वर को ही ब्रह्मा कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्म का स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 स्वरूप हैं ईश्वर के, तो ईश्वर का जो मूल स्वरूप है उसको ब्रह्म कहा जाता है। कि नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रतीक्षम ब्रह्मसि, असि माने हो, कि कहा है कि नमो ब्रह्मणे, कि ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, यानी ब्रह्मा को नमस्कार है। त्वमेव, तुम ही, प्रतीक्षम माने प्रत्यक्ष, ब्रह्मसि ब्रह्म हो, यानी तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव, तुम ही, प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, वदिष्यामि माने कहूँगा, कि मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, ऋतं का मतलब है वास्तविक सत्य, वास्तविक सत्य कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। कि हे ईश्वर, हे ब्रह्म, तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्मा यानी वास्तविक सच्चाई कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, वास्तविक सच्चाई कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। तन माम बवतु, अब इसको तोड़ के लिखेंगे, तन माने तद, माम बवतु अवतु, तन माम बवतु को तोड़ के लिखेंगे, तद प्लस माम प्लस अवतु। तद माने वह, माम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे। तद वक्तार मवतु, वह वक्ता की रक्षा करे, यानी जो बक रहा, कह रहा, यानी जो आपकी स्तुति कर रहा उसकी रक्षा करे। कौन? वह, यानी ईश्वर ब्रह्मा। अवतु माम, मेरी रक्षा करो। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करो। अवतु माने रक्षा करो, वक्तारम माने वक्ता की। कि कहा गया है, ब्रह्मा के लिए नमस्कार कहा है कि मैं ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ और कहता हूँ कि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, यानी वास्तविक सच्चाई तुम ही हो। सत्य कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि। और आगे प्रार्थना की जाती है, वह मेरी रक्षा करे। तन माम भवतु, वह मेरी रक्षा करे। तद वक्तार मवतु, वह वक्ता की भी रक्षा करे। अवतु माम, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करो। और किसकी रक्षा करे? अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करे। वक्ता इधर मतलब है कहने वाला, जो प्रार्थना कर रहा वो, जो स्तुति गान कर रहा वो। अब अगला श्लोक है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्यव्रतम, ईश्वर के लिए कहा गया कि आप सत्य व्रत को धारण करने वाले। सत्यव्रतम सत्य परम, यानी सत्य परम का मतलब सत्य में तत्पर रहने वाले। त्रिसत्यम और त्रिकाल सत्य। सत्यस्य योनिम, सत्य को उत्पन्न करने वाले। सत्यस्य, सत्य को, योनिम उत्पन्न करने वाले। योनि माने उत्पन्न करना या उत्पत्ति स्थान होना। कि आप सत्य के क्या हैं? आप सत्य के योनि स्थान हैं। माने सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं।
निहितम च सत्य, और सत्य में ही निहित हैं, स्थित हैं, यानी सत्य में ही स्थित रहने वाले हैं। सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य हैं। ऋत सत्य नेत्रम, यानी वास्तविक सत्य रूपी नेत्र हैं आपके। ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम, कि आप जो हैं वो सत्यात्मकम यानी सत्य के प्रवर्तक हैं। त्वाम माने तुम, शरणम प्रपन्ना, कि हम आपकी, प्रपन्ना माने प्राप्त हुए, हम आपकी शरण को प्राप्त हों, कि हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हो। सत्य व्रतम सत्य, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यानी कहा गया है आप सत्य व्रत धारण करने वाले हैं, सत्य में तत्पर रहने वाले हैं, त्रिकाल सत्य हैं, सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं, सत्य में ही स्थित रहने वाले हैं। निहितम च सत्य, और चा को आगे पढ़ेंगे, और निहितम च सत्य, यानी और सत्य में स्थित रहने वाले हैं। सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य, ऋत सत्य नेत्रम, वास्तविक सत्य रूपी नेत्र हैं, यानी आपके जो नेत्र हैं वो भी सत्य रूपी हैं। सत्यात्मकम त्वाम, यानी आप सत्य के प्रवर्तक हैं, सत्यात्मकम हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, कि हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो वंदना है वो यहीं पूरी होती है। आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह आ गया होगा समझ में। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।